टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स जनरल जर्नल्स एंड स्पेशल जर्नल्स। हमने बात की थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि अकाउंटिंग में जो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर जब भी आपके पास कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन से मुराद लेन देन, कोई भी आपके पास बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना होता है एक सर्टेन प्लेस पे, सर्टेन जगह पे। सर जिस डॉक्यूमेंट में जिस जगह वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो प्लेस, वो डॉक्यूमेंट आपके पास कहलाता है जनरल जर्नल। जब भी आपके पास बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, इनिशियली वो जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होती है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं जनरल जर्नल। सर इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है कि जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है वो गैदर करनी होती है और वो इनपुट करनी होती है। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है एक अदद कॉलम डेट का, कि जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन अकर हुई, जिस डेट को ट्रांजैक्शन अकर हुई वो आपको लाजमी मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि किस दिन ये काम हुआ। लेट्स सपोज मैं उधार पे सामान बेचता हूँ किसी कस्टमर को, ये मेरे बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन है और मैं उधार के लिए उसको सामान के लिए, उधार की पेमेंट के लिए उसको मैं 30 डेज़ का टाइम देता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको आज सामान बेचे हुए 30 डेज़ हो चुके हैं जब तक मुझे ये ही ना पता हो कि ये ट्रांजैक्शन किस डेट को अकर हुई थी, एग्जिस्ट की थी। तो ट्रांजैक्शन की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस डेट को कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है हम उसे उस डेट पे रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में। नेक्स्ट हमारे पास जिसमें कॉलम आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप ये बताते हैं कि बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। इस ट्रांजैक्शन में आपने सेल की है, परचेज की है, पेमेंट की है, पेमेंट रिसीव की है, व्हाटएवर जो कुछ भी हुआ है वो आप इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में अपनी बात बताते हैं। नेक्स्ट कॉलम इसमें आपके पास आता है PR। PR स्टैंड्स फॉर पोस्टिंग रेफरेंस। लेट्स सपोज मैं कोई सेल्स की इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ, सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सर किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ये सेल हुई। मैं कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सर किस चेक के अगेंस्ट ये मैंने रिकॉर्डिंग की, किस बंदे को मैंने पेमेंट की। कोई मैं कलेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसे रिसीव हुए तो किस बिल के अगेंस्ट, किस डिपॉजिट स्लिप में, किस वाउचर के अगेंस्ट मुझे पैसे रिसीव हुए, मुझे उसका रेफरेंस यहाँ मेंशन करना होता है। और आखिर के दो कॉलम हमारे पास आते हैं डेबिट और क्रेडिट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लें ये आपके पास इसका फॉर्मेट है, या आपके पास जनरल जर्नल का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है। तो सर जनरल जर्नल बेसिकली है क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशियली रिकॉर्ड होती है। सर जनरल जर्नल से आपका बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनिशिएट होती है और ये ख़त्म होती है जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और जनरल जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का जो सफ़र है ये आपके पास पूरा कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल। ठीक है बच्चों, तो जनरल जर्नल बेसिकली हमारा एक प्राइम डॉक्यूमेंट है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशियली रिकॉर्ड होती है। फिर हमने बात की दूसरा इसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मेंशन है वो कहलाता है स्पेशल जर्नल। सर स्पेशल जर्नल क्या है। सर ये भी एक टाइप का जर्नल ही है, ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही है जहां ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, बट ये स्पेशल है। स्पेशल इन अ सेंस सर कि लेट सपोज आपके बिजनेस का अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी डेली बेसिस पे कोई 100-200 इनवॉइसेस रेज होती हैं, डेली बेसिस पे आप 500-600 परचेजेस कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आपके पास अच्छी खासी पेमेंट्स आती हैं, आपके पास से अच्छे खासे पेमेंट्स होती हैं, तो आपको ये ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रोज़ के रोज़ जर्नल में पोस्ट करने में परेशानी हो सकती है। देखिए सर जब भी अकाउंटिंग का काम होता है ये बिल्कुल यकसोई के साथ, इंटेंशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ होता है। आपके पास अगर ट्रांजैक्शन पोस्ट करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए, कोई मसले मसाइल हो जाए तो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि आपको काम करना होता है निहायत सुकून से। अब जब आपके पास काम का बर्डन इतना सारा हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना सारा हो, तो हमें एक स्पेशल जर्नल बना लिया जहाँ पे जनरल जर्नल से पहले भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं।
लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से देके समझाऊं कि आप एक नए बिजनेस के साथ जुड़ते हैं एज अकाउंटेंट। नया बिजनेस है, आपकी डेली 2-3 सेल्स की ट्रांजैक्शन है, 2-3 परचेजेस की ट्रांजैक्शन है। सर आपके लिए बहुत आसान है कि हर ट्रांजैक्शन को टाइमली जर्नल में पोस्ट कर देना, वहां रिकॉर्ड कर देना। सर जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा तो होगा क्या? आपके पास आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, आपके पास आपका जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगेंगी डेली बेसिस पे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि डे टू डे बेसिस पे रोज़ के रोज़ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। और सर जब आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर एक और मसला पैदा हो सकता है। जब मैं आज की ट्रांजैक्शंस कल रिकॉर्ड करने बैठूंगा तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कल मैंने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, किस किस से पैसे रिसीव किए, किस किस को पेमेंट की। तो फिर ये एक सवाल है। तो इसके लिए एक आसानी ये निकाल दी गई कि एक स्पेशल जर्नल्स बना लिए। सर स्पेशल जर्नल्स क्यों बना लिए? स्पेशल जर्नल्स हमारे पास बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है तो हम कुछ रजिस्टर्स बना लेते हैं। मैनुअल पहले हुआ करते थे, अब हम एक्सेल की शीट्स वगैरह में उसको मेंटेन करते हैं। ये आपके पास कहलाते हैं स्पेशल जर्नल्स, या इनका दूसरा नाम हमारे पास होता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सर ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन आपके पास पोस्ट हो, आप बस उसमें उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, प्राइम इंफॉर्मेशन एट दैट स्पॉट रियल टाइम में लिख दें। आप पूरा एंट्री रिकॉर्ड ना करें, पूरा जर्नल ना बनाएं, पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ना करें, बस आप एंट्री कर दें, उससे रिलेटेड जो जर्नल बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप रिकॉर्ड कर दें। और जो हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं वो कमोबेश कोई 6 किस्म की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारे पास होती हैं। आप अगर यहाँ देखें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या स्पेशल जर्नल की डेफिनेशन, इसमें आपसे क्या कह रहा है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है बुक कीपिंग जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपनी कंपनी के एंटिटी के रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। Transactions are recorded in account and there is a separate account for each different type of transactions. It is often the case the individual transactions are not recorded in the ledger accounts as they occur. कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है आप उसको फ़ौरन से अपने लेजर्स में, अपने जर्नल में पोस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारा होता है। तो इनिशियली आप क्या करते हैं, अपने पास स्पेशल जर्नल्स या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते ताकि डेटा लॉस ना हो, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो सके। आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बुक्स होती हैं बिजनेस में वो आपके पास यहाँ गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है सेल्स डे बुक, और जिसे हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं। सर सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में हम करते क्या हैं, अपने पास अपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस की क्रेडिट सेल्स हो रही होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स डे बुक में। भाई मैं दिन में 50 क्रेडिट सेल्स करूं, मुझे नहीं 50 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अपने पास बना दूं। अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मेट सेल्स डे बुक बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी मेरे पास, या जिसे मैं सेल्स जर्नल भी कहता हूं। मैं कहता हूं भाई सीरियल नंबर क्या है आज, सीरियल नंबर, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर और अमाउंट। लेट सपोज मैं कहता हूं, आज की मैं बात करता हूं तो मैं आज कहता हूं सीरियल नंबर 1, आज मेरे पास डेट है 10 मार्च 2023, नेम ऑफ कस्टमर मिस्टर असलम, इनको मैंने आज उधार पे सामान बेचा अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 101 और जो बिल था वो था 5000 रुपीज़ का। तो ये मैंने इनिशियल डेटा इनका रिकॉर्ड कर लिया ताकि मुझसे ट्रांजैक्शन मिसप्लेस ना हो, ठीक है। इसी तरह आज जो मैंने दूसरी सेल की सीरियल नंबर 2, सेम डेट पे मिस्टर अली को, कस्टमर का नाम था मिस्टर अली, उनकी इनवॉइस नंबर थी 102, अली साहब को मैंने सामान बेचा 10,000 का। इसी तरह आज के दिन जो मैंने तीसरी सेल की सेम डेट पे कामरान साहब को मैंने सामान बेचा अगेंस्ट इनवॉइस नंबर
103, 15,000 रुपए का। तो सर ये जो मेरे पास कस्टमर्स को सेल्स हो रही है, मैं इसकी पूरी बेशक अकाउंटिंग इस वक्त ना करूं, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड कर लूं ताकि मेरे पास कोई आइटम मिसप्लेस ना हो। तो ये मेरी बन जाती है सेल्स डे बुक, जिसपे मैं अपनी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। ठीक है, क्रेडिट सेल्स जैसे जैसे मेरी होती जाएंगी मैं यहाँ पे इस बुक में रिकॉर्ड करता जाऊंगा। लेट्स गो ऑन। ठीक है, दूसरी जो मेरे पास बुक ऑफ प्राइम एंट्री या स्पेशल जर्नल में मेंटेन करता हूं वो कहलाता है सेल्स रिटर्न डे बुक। सर जब मैं उधार पे सामान बेचता था तो उसको मैं रिकॉर्ड करता था सेल्स डे बुक में या सेल्स जर्नल में। अब समटाइम्स होता ही है बिजनेस में कि आप सामान बेच देते हैं, कस्टमर को सामान पसंद नहीं आता, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होता, वो क्वालिटी उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो आपको सामान वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो सर जब जब उधार पे बेचा हुआ सामान आपके पास वापस आता है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं अपने पास सेल्स रिटर्न डे बुक में, और ये भी सेम फॉर्मेट पे बनती है आपके पास जिस तरह सेल्स डे बुक बनती है। थर्ड है आपके पास परचेज डे बुक, या जिसे हम परचेजेस जर्नल भी कहते हैं। सर इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपने बिजनेस की तमाम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसमें हम अपने बिजनेस की तमाम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमने जिस जिस दिन क्रेडिट परचेज की वो सारी की सारी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सर लाइक सेल्स डे बुक होता है, बस कुछ चेंजेस आ जाती हैं मामूली सी आपके पास। आप करते ये हैं, यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ कस्टमर की जगह नेम ऑफ सप्लायर आ जाता है, और डेटा कमोबेश आप यही मेंटेन करते हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं इंफॉर्मेशन। सर फिर हम इसको यहाँ पे रख के होल्ड नहीं कर देते, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास जमा हो जाता है तो फिर हम इन सब को एक साथ किसी सुकून से फारिग वक्त में बैठ के जर्नल एंट्रीज में पोस्ट कर देते हैं, सिर्फ यहीं तक मेंटेन नहीं करते। ये तो जस्ट इनिशियली हमें अपने पास करना होता है ताकि हमारे से कोई ट्रांजेक्शन मिस ना हो। तो सर हमने बात की सेल्स डे बुक जिसमें हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, परचेज डे बुक जिसमें हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक जब हम उधार पे जो सामान बेचते हैं उसमें से जो सामान वापस आता है उसकी रिकॉर्डिंग हम वहाँ करते हैं। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास बुक की वो है परचेज रिटर्न डे बुक। ठीक है, जब हम क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज डे बुक में। और लाजमी बात है जब हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमें समझ नहीं आता, डिफेक्टिव होता है या एज पर हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं होता तो हम वो रिटर्न कर देते हैं। तो जब हम वो सामान रिटर्न करते हैं तो उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं अपने पास परचेज रिटर्न डे बुक में। नेक्स्ट होती है हमारे पास कैश बुक, आपके बिजनेस की सबसे मेजर डॉक्यूमेंट। आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करें ना करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं ना बनाएं, आपने अगर कैश बुक मेंटेन कर ली तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। सर इसमें आप करते क्या हैं, आपकी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो मूवमेंट हैं, पैसों का आना पैसों का जाना डेली बेसिस पे, और साथ साथ सिर्फ कैश नहीं, जो चेक्स बैंकिंग चैनल के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, अगर आपने सिर्फ उनका ट्रैक रख लिया, रिकॉर्ड रख लिया, तो आपके अपने बिजनेस के कंट्रोल काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। कैश बुक में आप क्या कर रहे होते हैं, जो पैसे आपको रिसीव हो रहे होते हैं, जो चेक्स आपको रिसीव हो रहे होते हैं उनकी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो पेमेंट्स आप कर रहे होते हैं और जो चेक्स आप दे रहे होते हैं, या कैश की सूरत में करें या चेक की सूरत में, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। सर कैश बुक आपके पास तीन तरह की होती हैं, कैश बुक्स आपके पास तीन तरह की होती हैं। एक कहलाती है आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक, एक आपके पास कहलाती है टू कॉलम कैश बुक, और एक आपके पास कहलाती है थ्री कॉलम कैश बुक। तो आपके बिजनेस की जो भी कैश या चेक्स की लेन देन है, आना जाना, पेमेंट्स रिसीव होना, पेमेंट्स करना, ये सारी की सारी आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की टाइप पैटी कैश बुक, रिकॉर्ड्स स्मॉल बिजनेस एक्सपेंडिचर्स ट्रांजैक्शन। देखिए सर होता क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो नॉर्मली थ्रू क्रेडिट चैनल्स हो रही होती हैं, आपके पास नॉर्मली थ्रू बैंकिंग चैनल्स हो रही होती हैं, आपके पास चेक्स रिसीव हो रहे होते हैं, आप चेक्स इशू कर रहे होते हैं। अब सर मसला ये होता है कि जो डेली बेसिस के छोटे मोटे बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं,
सर गाड़ी में फ्यूल डलवाना है ऑफिस की, या फिर आपको छोटा सा रिपेयर मेंटेनेंस का कोई काम करवाना है, इलेक्ट्रिशियन से कोई रिपेयरिंग का काम करवाना है, ऑफिस के लिए लंच मंगवाना है, कोई रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवाना है। तो अब आप ऐसे तो नहीं है ना कि आप ऑफिस रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवाएंगे तो बेकरी वाले को चेक देंगे, भाई ये समोसों के लिए चेक ले लें, या आपने फ्यूल डलवाना है ऑफिस की गाड़ी में तो आप पेट्रोल पंप वाले को चेक इशू करेंगे कि यार ये चेक ले ले। नहीं सर, इसके लिए होता क्या है कि आपको बिल्कुल जिस तरह इसका नाम है पैटी कैश बुक, आपके पास आप अपने महीने का एक बजट बना लेते हैं कि हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर छोटे मोटे जो होते हैं डे टू डे बेसिस के वो इतने इतने होते हैं। फिर आप महीने के स्टार्ट में, पीरियड के स्टार्ट में वो अमाउंट बैंक से विड्रॉ करा के कैश की सूरत में एक पेटी बनी हुई होती है उसमें अपने पास होल्ड करते हैं लॉकर के अंदर। फिर डेली बेसिस पे आपके छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आप वो एक्सपेंडिचर उन्हीं कैश से करते हैं और हर एक्सपेंडिचर का एक एविडेंस, एक बिल आप अपने पास मेंटेन करते हैं। फिर जब आपके पास वो पैसे पूरे हो जाते हैं तो उनकी पूरी आप टोटल करके उनके बिल्स वगैरह सबमिट करके दोबारा आप नया पैटी कैश जनरेट कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके पास नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज पेटी कैश होता है, एडमिन का अलग, एचआर का अलग, आईटी का अलग, मार्केटिंग का अलग। और एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पूरी कंपनी का एज अ होल एक पेटी कैश होता है। तो आई होप आपको जर्नल्स और स्पेशल जर्नल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इनका फर्क भी समझ आ गया होगा।